पांडव कहते हैं, तब भी उन्हें देश की जनता के कई सवालों के जवाब देने होंगे कि क्यों देश को वो दांव पर लगाए हुए हैं। पहली बात, क्यों देश के सरकारी संसाधनों को जुए की तरह दांव पर लगाकर बर्बाद किया गया, दूसरों के हाथों में दे दिया गया। क्यों देश की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। कैसे ये सरकार अडानी और अंबानी के हाथों देश का सब कुछ हारती जा रही है, हारती जा रही है, हारती जा रही है। चाहे सुन लीजिए मेरी बात, नहीं आप बोलिए। बहुत से मुद्दों पर इस सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, कि अगर ये पांडव हैं तो इनके कुकर्मों का जिम्मेवार कौन। शाजिया जी को जोड़ रहा हूं मैं इसमें। शाजिया जी वो कह रहे हैं कि जवाब देना होगा, लेकिन सवाल ये है कि फिर ये डर क्यों है। जो मैंने कहा कि अगर कौरव खेमा है और पांडव खेमा है तो उस खेमे को ये डर क्यों लग रहा है कि आखिरी वक्त में पाले बदल ले जाए। आपको पता होगा कि जब दो युद्ध होते थे तो आखिर वक्त में कहा जाता था पाला बदलना है तो बदल लीजिए। देखिए, जो भी खेमे हो, जो भी जंग हो, जैसी भी महाभारत हो, सत्य की जीत होनी चाहिए और हम उस सत्य को रेखांकित करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछले 10 साल सबसे अनूठे और खास रहे हैं और जो भी इस देश में सबसे गरीब तबका है उसके लिए, और जो भी हकदार है जो एक बेहतर जिंदगी अपने लिए चाहता था, वो सारे के सारे वर्ण जितने भी हैं, जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोगों की, उन सबके लिए कितने शानदार ये 10 साल रहे हैं और कैसे कैसे पूरी तरह से पुरजोर कोशिशों के साथ साथ एक बहुत ही मेहनत के साथ किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वो बात का जवाब देना किया है जो इतने सालों से नहीं हो पाया है। अब आप सिर्फ सोचिए 25 करोड़, नहीं मैंने खत्म नहीं की बात, मैंने सिर्फ शुरुआत की है। 25 करोड़ सबसे गरीब भारतीय, सबसे गरीब भारतीय। सोचिए, अब वो गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी, वो 81 करोड़ लोग सुन लीजिए। वो फिर आप चुप रहिए भाई साहब, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों अति आतुर हो रहे हैं इतने? शांति से सुनिए, उसका जवाब आप दीजिए। आप सोचिए कि पहली बार ऐसा हुआ है और कितनी बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। कितने लोगों के घर में वो शांति और सुकून आया है कि वो इतने गरीब नहीं है। आवास हो, चाहे जल हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे स्वनिधि हो, चाहे विश्वकर्मा, और इन्हीं का जिक्र भी किया शाजिया जी, इन्हीं बातों का जिक्र भी किया आज प्रधानमंत्री ने, चाहे गृह मंत्री की बात हो, और आगे का एजेंडा भी सेट कर दिया। आगे का एजेंडा सेट कर दिया कि आने वाले वक्त में हम क्या दे रहे हैं। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, मैं नाहिदा जी को जोड़ रहा हूं। मैं शाजिया जी वापस आपके पास आ रहा हूं। विजय भी आपकी जो बात है उसका जवाब यहां पर देना चाह रहे हैं। नाहिद लारी जी, सवाल यह है कि जो साथी हैं उन्हीं का भरोसा खत्म हो रहा है, उन्हीं को अब जो है ये लग रहा है कि हमें इनके साथ नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश का हाल देख लिया, अखिलेश यादव को लेकर बड़ी जानकारी ये आई कि वो भी नहीं जा रहे न्याय यात्रा के अंदर। आखिरी वक्त में जो साथी है वो तो पाले बदल रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं आप कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के साथी हैं, वो बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि महाभ्रष्टाचारी है बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बता रहे हैं कि 405, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अरे किसान, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस के बदल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, बताइए। जी अब आपने बुलाया तो सुनिए। नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूं कि मैंने क्या कहा, आप उसमें ऐड करिए। एनडीए में बहुत उथल, अरे मैं आपको बता रही हूँ कि बीजेपी महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इसका खुलासा तो खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आए, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, उसको असंवैधानिक कहा। स्पष्ट है कि महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसलिए तो इस प्रकार का चुनावी बॉन्ड लेकर आए। ये 8000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलने वाले ये गरीबी मुक्त की बात कर रहे हैं। अरे इनको देखिए बीजेपी को कि 2017 से 2023 तक चुनावी चंदा लगभग 6600 करोड़ रुपए मिल गया, यानी 55% अकेले बीजेपी को मिला। ठीक है, 5-6 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है और स्टेट और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। वहीं कांग्रेस की भी 3-4-5 प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार है, उनको लेकिन 9%
फिर वो ये कह रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास विजन है। आप मुझे नाइट जी मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना बोलने का, आप मेरा सवाल भी सुनते रहिए ना, ऐड कर लीजिए उसी में। वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही बड़ा विजन है फिर उन्हें डर क्यों लग रहा है? वो ये कह रहे हैं उन्हें फिर वो घबराहट क्यों नजर आ रही है? वो योद्धा उनके हथियार गिरे हुए नजर क्यों आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, आप अपनी बात अब कंप्लीट यहां पर कर लीजिएगा। मैं यहां पर किशोर तिवारी जी को जोड़ रहा हूं। किशोर तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि योद्धाओं के तो हौसले पस्त हैं, हौसले पस्त हो चुके हैं। चाहे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, अशोक चौहान हथियार डाल गए, कमलनाथ की जो स्थिति के साथ चल रही है, जो संयोजक बने हुए थे इंडिया अलायंस के, वो हथियार डाल गए, ये हालात बन गए ना जी। आ रहा हूं मैं आपके पास, दूसरों को थोड़ा थोड़ा मौका देता, मैं आपके पास जी किशोर जी। नहीं आपने शाजिया इल्मी को तो बहुत टाइम। किशोर जी बोलिए। नहीं दिया, मैं बोल रही थी, मुझे बीच में रोका। आपको जो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इस कॉम्प्लेक्स से अपने को बचाइए। थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा जी। किशोर जी प्लीज। देखो मैं एक बात बोल रहा हूं कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इन सब दबाव तंत्रों का वापर हो रहा है, तो जो लोगों को लगता है कि अब अपनी जान बचाना है तो जो छोड़ के जाना है वो जाएंगे ना। हम तो कहते हैं और छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, पिछले चुनाव में भी ये कोई एकत्रित तो थे ही नहीं। हाँ। और कांग्रेस की यात्रा में अगर अखिलेश जी नहीं जाते हैं तो अखिलेश जी ये खुद की पार्टी, खुद का प्रचार तंत्र है। हाँ। मैं अभी बता रहा हूँ कि कोई इंडिया अलायंस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, तो उसके समर्थन में कुछ लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं जी। देखिए अगर मोदी जी को देखो, रामलला की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी ने 400 पार की घोषणा की। उनको 400 पार की घोषणा करने के बाद भी उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। अभी कमलनाथ पे डोरे डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अति भ्रष्ट जाने वाले अशोक चौहान को उन्होंने लेकर राज्यसभा का सदस्य बना दिया। यानी पराजय का डर मोदी जी को सता रहा है। 400 पार तो छोड़ो, बीजेपी वाले तिवारी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐलान कर रहे हैं खुले तौर पर कि 370 लेकर आ रहे हैं और 400 पार सीटों के लिए हम लेकर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और विपक्षी की जो खेमा है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, बाकी पार्टियां, उनके पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। मैं संगीत रागी जो आपको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, आंकड़ा तो दे रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात, भले ही यहाँ पर तिवारी जी ये कह रहे हैं जिनको जाना है वो चले जाए, आखिर जो जिनकी नाव डूब रही हो, आखिर में आकर वही तो छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि जिनकी नाव डूब रही है वहां से कूद रहे हैं लोग। देखिए, पहली बात तो कि ये मैच अब लगभग एक तरफा हो गया है। ऐसा लगा था कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई न कोई समस्या पैदा होगी, थोड़ी बहुत चैलेंज होगा। रागी जी मालूम पड़ेगा आपको, उस समय आने वाले समय पे मालूम पड़ेगा। सर हमें बोल लेने दीजिए, आप भी बोल लीजिएगा अपने टर्न पे। उस समय ऐसा लगा था कि इंडिया गठबंधन से चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो पूरा खेल था, वो चाहे वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई है, एनसीपी टूट गई है, कांग्रेस बिखर गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अखिलेश उनके साथ नहीं आ रहे हैं, बिहार में नीतीश उनसे छोड़ करके चले गए हैं। इंडिया गठबंधन अब आज के दिन में अस्तित्व में रह नहीं गया है। एक दूसरी बात, सर बोल लेने दीजिए, आप अपनी जगह बोल लीजिएगा। ठीक है, तिवारी जी सुन लेते हैं। तिवारी जी सुन लेते हैं। ठीक, देखिए, रावण और दुर्योधन दोनों का अपना अपना हट था और दोनों हट में अपने सारे योद्धाओं को मरवा करके अंत में मरे। देखिए, रामायण और महाभारत से यही सीखना चाहिए। राहुल गांधी आज पूरे कांग्रेस की 13वीं करने पर उतार हुए। उन्होंने पूरी कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। गांधी परिवार ने एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती थी, आज क्षेत्रीय स्तर की पार्टी से भी निचले स्तर ये हालात हो गए। ये हालात हो गए विजय कौशिक जी, ये हालात हो गए हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं उन्हें साथ लाने के लिए और दुर्भाग्य है। और साथ ही अंतिम में 10 सेकंड जोड़ देता हूं, आ गई आपके साथ, वो पार्टियां भी आने के लिए तैयार। मैं आगे मौका दूंगा आपको। और ये स्थिति आ गई है विजय कौशिक जी, वो पार्टियां भी आपसे किनारा कर रही है। कौशिक जी, वो पार्टियां भी आपसे किनारा कर रही है, वो भी आपके साथ नहीं आ रही। किसी जमाने में जब इस देश में कौरवों की सरकार थी तो वो अपना डर और भय फैलाकर उन लोगों को निशाना बनाते थे जो कभी पांडवों की मदद करते थे। तो निश्चित तौर पर आज इसी रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं। वो तो खुलकर कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं वो, और इस कड़ी में बाकायदा बीजेपी ने एक टीम बना रखी है
मैं कि जाओ और और जाकर बहुत कांग्रेस इंपॉर्टेंट के बात लोगों बोलना चाहता को डराकर धमकाकर किसी भी तरीके से तोड़ कर लाओ। सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं मेरे साथी सीबीआई और ईडी, उनके मुंह से निकल जाता है। तो जब इस देश में इस तरह का एक तंत्र चल रहा हो कि जिसके चलते सरकार की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए विरोधियों पर हर तरह का हथियार वो कह रहे हैं कि नाकामी तो उनकी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं नाकामी उस पार्टी की सामने आ रही है जिसके बड़े बड़े चेहरा जो पोस्टर आए हुए थे वो छोड़ रहे हैं। कमलनाथ का नाम चल रहा है बकायदा। अखिलेश यादव जो है वो अपना रास्ता अलग जो अख्तियार कर रहे हैं। मैं शाहज़ाद अलमी को इसमें ऐड कर रहा हूँ। शाहज़ाद अलमी जी, क्या ये कहा जा रहा है कि जो बाकी साथी हैं वो तो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरफ विजन ये दिया जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे देखिए एजेंडा कितना लंबा है। एजेंडा क्या है विपक्ष का? तो उनका ये नजरिया है, यानी कि उनका ये नजरिया है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो रीटा बहुगुणा हो, चाहे वो किरण तीरथ हो, चाहे वो उनके ढेर सारे नेता, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर